प्रभु यीशु मसीह के अति सामर्थ्य नाम में आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मेरा नाम यशवंत सोलंकी है और मैं एमपी इंदौर से हूँ। तो मैं जब प्रभु को यीशु मसीह को नहीं जानता था तो मेरा जीवन काफी अंधकार में पड़ा हुआ था। तो और मैं क्या करता था, बहुत सारी मूर्ति पूजा के पीछे जाता था और बहुत अंधकार गलत काम करता था, सब कुछ ऐसा करता था। परंतु जब मैं एक बार बीमार पड़ गया, तो बीमार पड़ने के बावजूद फिर क्या हुआ कि बहुत मुझे जादू टोना जहाँ करते थे वहां पर ले जाते थे, सब कुछ किया। कोई कहता था कि बकरा देना है, नारियल देना है, ये सब कुछ दिया था मैंने, परंतु मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। फिर काफी समय पैसा भी लगाने के बावजूद भी डॉक्टर ने कह दिया था मुझे एकदम खून का उल्टी होता था और बीमार रहता था और बहुत पेट में दर्द होता था और एक ब्लड डायरेक्शन जैसा होता था और बहुत सारा खून भी निकलता था, पेट भी दर्द होता था। तो एक सिस्टर थी, जब हम लोग एक कंपनी में काम करते थे, तो मल्टी यानी कि जो मल्टी बनना, उस कंपनी में एक लेबर में मैं काम करता था, वहां पर काम करता था लेबर के इसमें। तो एक आंटी ने मुझे बताया कि भैया आप इतना परेशान रहते हो, आप इतना तबीयत खराब रहते हैं, तो मैं आपको एक जगह ले जाऊंगी और वहां पर प्रार्थना करने से ठीक हो जाएगा। परंतु मैंने क्या किया, अरे मैंने तो सब मंदिर में भी गया, नारियल भी दिया, बकरा भी दिया, मुर्गा भी दिया, सब कुछ दिया, परंतु मुझे कुछ भी नहीं हुआ। और मैंने उस लेडीज को डांटा और कह दिया कि सब ऐसे ही फालतू ये नाटक करते हैं, कुछ भी नहीं होता है, भगवान है ही नहीं। तो वो कहता है कि एक बार जाके तो देखो। तो मेरा दीदी के देवर भी जब मेरे साथ में रहते थे, तो उन्होंने कहा कि एक बार हम चल के तो देखते, यदि हो सके तो वहां से आप ठीक हो जाएंगे। तो मैं फिर संडे के दिन उनके साथ गया रात में, और वो लोग वो भी एक मिस्त्री का काम करते थे, उनके पास गया। जब वो लोग आराधना स्तुति कर रहे थे, तो जब मुझे बीच में बिठा के प्रार्थना, आराधना, स्तुति और वचन करे थे, और वचन खत्म होने के बाद फिर क्या हुआ कि प्रभु यीशु मसीह चंगा करता है और छुटकारा देता है और सब आपके जितना भी पाप क्षमा करता है। तो मैंने कहा ये कौन है यीशु, मैं नहीं जानता हूँ। पर मैंने क्या कि मैंने तो इतना भगवान का नाम वगैरह सुना, सब कुछ किया, कभी ऐसा कुछ नहीं किया। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन लोगों ने जब मेरे मेरे साथ मुझे बिठा कर प्रार्थना किया कि इस भाई को ब्लड डायरेक्शन है और पेट में दर्द होता है और इसका तबीयत भी खराब है। तो ऐसा बोलने के बावजूद सिस्टर ने बताया, तो पास्टर साहब ने मेरे लिए प्रेयर किया। और प्रेयर करने के बाद जब हम लोग में रात में आए, और घर में जब मेरा छाती में दर्द भी होता था, खून का उल्टी भी होता था और बीमार भी रहता था, जब प्रार्थना करवाने के बाद मुझे कम से कम 100 में से 20% अच्छा लगा और जो खून का उल्टी बंद हो गया। फिर मैं पिछले संडे तो गया था, फिर और एक बार संडे गया। जब संडे गया तो मुझे ऐसा बताया कि उन्होंने कि और प्रार्थना करवाओगे तो आप ठीक हो जाओगे। जब मैं 2-3 संडे गया, अटेंड किया, तो मेरा जो बुखार भी था और तबीयत भी खराब थी और जो बीमारी भी थी, उससे प्रभु ने मुझे छुटकारा दिया और मैंने प्रभु के नाम को धन्य किया। और फिर मैंने फिर रो रो के बहुत प्रार्थना किया कि जब मुझे पास्टर साहब ने एक छोटा सा टेस्ट मनी दिया था पढ़ने के लिए, उसको पढ़ना तो आता था, परंतु प्रार्थना कैसे करते थे ऐसा नहीं। मैं कहता था प्रभु तू मुझे चंगा करना, प्रभु तू मुझे ठीक करना, बस ये चीज कहता रहता था। परंतु क्या, मैंने कहा कि सचमुच ये होगा तो मुझे पूर्ण रीति से चंगाई कर देगा। और जब मेरा तबीयत खराब हुआ था, तो डॉक्टर ने मुझे कह दिया था कि ये 6 महीने तक जीवित रहेगा, उसके बाद इसको खिला लो पिला लो, फिर ये जीने वाला नहीं है। परंतु मुझे, जब मेरे दीदी के देवर ने पूरा पैसा लगा दिया, पूरा बर्बाद हो गया, परंतु हमारे पास कोई चारा नहीं था। परंतु जब प्रभु में मैं आया, तो मेरा बीमारी पूरा ठीक हो गया और प्रभु ने मुझे चंगाई दी और आशीष दिया। और फिर जब हम लोग ने सोनोग्राफी करवाने गए थे और उस डॉक्टर के पास, तो देखा कि 50% बीमारी है। 50% बीमारी के बाद फिर और मैं प्रभु में बढ़ता गया और प्रार्थना, धीरे धीरे प्रार्थना करने लगा और संडे चर्च जाने लगा। और चर्च जाने के बावजूद फिर परमेश्वर ने मुझे पूर्ण रीति से चंगाई मिली। जब मुझे चंगाई मिली, तो एक बार हमने सोचा कि और हम सोनोग्राफी करवाएंगे। मेरे दीदी के देवर और हम लोग मिलके फिर सोनोग्राफी करवाने गया और डॉक्टर को बताया, तो कहा कि आपने कई जगह ऑपरेशन करवाया। तो फिर जब मैंने उन लोगों को सबको बताया, मैंने कोई ऑपरेशन वगैरह कुछ भी नहीं किया, हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि ऑपरेशन तो कराए। परंतु मुझे एक लेडीज ने प्रभु के बारे में बताया और प्रभु ने मुझे चंगाई दी। तो कम से कम मुझे 0% वो बीमारी हो गई। फिर प्रभु
प्रभु पर मेरे को विश्वास होने लगा कि सचमुच प्रभु है और मुझे परमेश्वर ने चंगाई दी और मैं अभी भला चंगा हूँ। और आज मैं इंदौर में रहकर प्रभु के नाम का सुसमाचार को सुनाता हूँ। और ऐसे मेरे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए। लोगों कहते थे कि तुमने ये धर्म अपना लिया, तुमने ये धर्म बदल लिया, ये कर लिया। परंतु मैंने क्या किया, हमारा परमेश्वर धर्म नहीं परंतु हमारा परमेश्वर हमारा मन परिवर्तन करता है। क्योंकि जो मेरे साथ आज प्रभु ने किया, आज मैं जीवित हूँ तो प्रभु की वजह से जीवित हूँ। मैंने कहाँ नहीं देवी देवताओं को नारियल दिया है, जो मिठाई दिया है और बकरे दिए, मुर्गा दिया, ऐसा बलिदान भी मैंने बहुत कुछ दिया, परंतु मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। परंतु उस सिस्टर को प्रभु ने इस्तेमाल किया और उस सिस्टर ने मुझे सुसमाचार को सुना और मेरे लिए प्रार्थना कराई और मैं प्रभु ने मुझे जीवित रखा। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि प्रभु ने उस लेडीज को मेरे पास पहुंचाया और प्रभु का सुसमाचार को बताया और आज मेरा जीवन बदल गया है। और जब मैं प्रभु यीशु मसीह में नहीं था तो बहुत बुरा व्यक्ति था। मैं चोरी भी करता था, झूठ भी बोलता था, चोरी करता, सब कुछ करके देखा। तो मुझे शांति में आनंद, जो शांति और आनंद दूसरा नहीं दे सका, वो मुझे प्रभु ने आनंद और शांति दिया। और जब मैं प्रभु में अब आगे बढ़ रहा हूँ तो मैं लोगों को सुसमाचार सुना रहा कि प्रभु ने मेरे जीवन में कैसा अद्भुत काम किया। और पैसा भी नहीं था कि मैं ओपन करवा सकूं और इस बीमारी से, परंतु प्रभु ने मुझे छुटकारा, चंगाई दिया। और मेरा दीदी का देवर ने मेरे लिए बहुत पैसा लगा दिया, बहुत पैसा बर्बाद कर दिया, तो भी मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। आखिर को डॉक्टर ने मुझे कह दिया था कि ये इसको 6 महीने खिला लो, ये मरने वाला है। परंतु मेरे दीदी के देवर ने मुझे ये नहीं बताया, परंतु वो रो रो के रोते थे कि कोई तो भगवान होगा कि इसे छुटकारा दे और इसकी प्रार्थना को सुने। परंतु जब उस लीला सिस्टर ने मुझे प्रभु के बारे में बताया, मैं उससे बहुत घृणा करता था। इस पता नहीं कहाँ ले जाएगी, क्या करेगी, क्या, परंतु मेरे जीवन को बदला। और आज मैं हूँ मेरे भाई और बहनों, ये सच्चा परमेश्वर है। फिर एक वचन मेरे पास आया था, यूहन्ना 3:16 में लिखा था कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो सचमुच वो परमेश्वर का जीवित कलाम हमारे बीच में सच्चा है, क्योंकि आज मैं जीवित हूँ उसके जीवित कलाम के अनुसार। और मैंने विश्वास किया, मैंने भरोसा किया और पहले ही दिन मैंने विश्वास किया और प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुना। और प्रभु ने मेरी नहीं, उन पासवानों के और जितने भी भाई बहनों ने मेरे लिए प्रार्थना किया और मैं अद्भुत रीति से और चंगाई प्राप्त किया और आप लोगों के बीच में हूँ। और मेरे पास तो इतना पैसा भी नहीं था कि मैं ऑपरेशन कराऊं कि कुछ भी करूं, परंतु प्रभु ने मुझे इस्तेमाल किया और उस सिस्टर को मेरे पास पहुंचाया और आज मैं आप लोगों के बीच में जीवित हूँ। इसलिए मैं बहुत परेशानी, दुख, मुसीबत, तकलीफें उठाया मैंने। जब बचपन में मैं छोटा था तो मेरे माता-पिता भी नहीं थे, मैं नानी जी के पास रहता था और बहुत खेतों में मजदूरी करके पढ़ाई किया मैंने और हेमाली करके, काम करके मैं पढ़ाई भी करता था और पढ़ाई करने के बाद मैं घर भी पैसा देता था और मेरा जीवन बहुत ऐसा था कि बहुत अंधकार में भी पड़ा हुआ था और मैं बिगड़ गया था। परंतु मेरे असली माता-पिता प्रभु यीशु मसीह जब मुझे मिले तो मेरे जीवन को बदल दिया और आज मैं आप लोगों के बीच में हूँ, क्योंकि प्रभु सचमुच एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। उसी से मैं प्रार्थना करना और उसी से, क्योंकि उसी ने मुझे छुटकारा और भलाई और चंगाई दी मुझे। मुझे उस सिस्टर, यदि वो सिस्टर प्रभु से इस्तेमाल ना करता तो आज मैं आप लोगों के बीच में नहीं होता। और जब मैं उस लेडीज़ को मैं जब उस लेडीज़ को मैंने धन्यवाद दिया कि सिस्टर आज आपकी वजह से प्रभु ने आपको इस्तेमाल किया और आज मेरा जीवन, परमेश्वर ने मेरा जीवन को बदल दिया और मुझे हर एक बीमारी से और छुटकारे से छुटकारा दिया प्रभु ने और आज मैं जीवित हूँ। तो ये प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। वो सिस्टर कहती है कोई बात नहीं भाई, क्योंकि हम लोग जिस प्रकार मत्ती 28 और 16 के बीच में लिखा गया कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए जाओ जाति के हर एक लोगों को चेला बनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और जो आज्ञा मैंने तुम्हें मानना सिखाई उसे मानना सिखा और जगत के अंत तक मैं सर्वदा तुम्हारे संग रहूंगा। वो प्रभु ने मुझे जो आज्ञा दिया था, वो सिस्टर ने बताया, वो आज्ञा को मैं पूरी कर रही हूँ। तो ऐसा आपको भी प्रभु के बारे में बताना है। आपके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत रीति से काम किया और वो उस बीमारी से परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया और आज मैं भला चंगा हूँ। और जब मैंने सोनोग्राफी करवाया, फिर से तीसरी बार सोनोग्राफी पर करवाया और मैंने डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है,
ऐसा हो ही नहीं सकता। हमने पहली बार ऐसा केसेस देखा है। परंतु जब मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया, जब मैं डॉक्टर के पास से वापस आया तो 0% मेरा बीमारी था। और जब मैं वो चद्दरों की झुग्गियों में रहता था, तो आकर इतना रोया, बहुत रोया कि प्रभु सचमुच तूने आज मेरे जीवन को बदल दिया। मैं कितने कहाँ पर अस्पताल में किधर-किधर भटक रहा था, कितना पैसा लगाया, कितना जहाँ कहते थे मिठाई दो, नारियल दो, मुर्गा दो, बकरा दो, सब दिया, सब लोग झूठ थे वो लोग। परंतु मुझे प्रभु के पास आकर मेरा जीवन को आज बदला और मेरा जीवन आज ऐसा है कि मैं प्रभु में निरंतर बढ़ता रह रहा हूँ और लोगों को भी सुसमाचार सुना रहा हूँ। सिर्फ केवल उस प्रभु की वजह से, ये मेरी वजह से नहीं, परंतु वो प्रभु की वजह से, क्योंकि प्रभु ने मुझे बचाया। और प्रभु का वचन जब मेरे पास आया और जब मैं बाइबल पढ़ने लगा तो परमेश्वर का वचन बताया था है कि जो अगले है वो पिछले हो जाएंगे, जो पिछले है वो अगले हो जाए। और मैं जब उस कलीसिया में जाने लगा तो प्रभु से अच्छी रीति से प्रार्थना करने लगा और 2 या 3 महीने बाद ऐसा बाइबल पढ़ने लगा, ऐसे प्रार्थना करने लगा वो प्रभु के अनुग्रह से, और अच्छा से आराधना स्तुति करने लगा और वचन को पढ़ने लगा था और वचन को मनन करने, जो पास्टर साहब जो सिखाते थे उस परमेश्वर के बारे में बड़े ध्यान से मैं दे उस वचन को पढ़ता था, सुनता था और देखता था। और जो मेरे से आगे थे वो भाई बहन कलीसिया के, उनको यानी कि एक ऐसा वो होता था कि मैं जो भी पास्टर जो वचन बताते तो वो वचन प्रभु मुझे मेरे दिमाग में फीड कर देता था। ऐसा ऐसा परमेश्वर मुझे सामर्थ्य से रखा और सामर्थ्य से भर कर रखा और आज मैं आप लोगों के बीच में हूँ परमेश्वर की वजह से। तो भाई बहन, क्योंकि यीशु ही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। ऐसे बहुत वचन मैंने पढ़े, जैसे यूहन्ना 14:6 में लिखा कि मार्ग, सत्य और जीवन में हूँ, मेरे द्वारा तुम पिता के पास नहीं जा सकता। जिस समय में मैं जब परमेश्वर को नहीं जानता था तो मैं बहुत अगरबत्ती लगाता था, उपवास रखता था, 9-9 दिन उपवास रखता था। परंतु जो पत्थर की मूर्ति बनाई हुई वो क्या सुनेगी? जिसके आँख तो है परंतु वो देख नहीं सकती, परंतु जिसके कान है परंतु वो सुन नहीं सकती, जिसका मुंह तो है परंतु वो बोल नहीं सकता, और जिसके हाथ है परंतु वो स्पर्श नहीं कर सकता है। इस पर मैं विश्वास कर रहा था, परंतु मुझे परमेश्वर ने उस सिस्टर को मेरे जीवन में सुसमाचार को पहुंचाने के लिए मदद सहायता किया और आज मैं आप लोगों के बीच में जीवित हूँ, एक केवल प्रभु की वजह से। प्रभु ने उस सिस्टर को इस्तेमाल किया। सच में ये कोई झूठ मूठ की गवाही नहीं है, ये एक सच्ची गवाही है मेरे जीवन की। और मैंने काम पे जब काम करने लगा तो मैंने स्कूल भी छोड़ दिया था। 10वीं पास करके 12वीं पास करके स्कूल छोड़ दिया था। 10वीं करने के बाद रेगुलर किया और 12वीं प्राइवेट काम करके छोड़ दिया था और मेरे पास इतना पैसा भी नहीं था कि मैं आगे पढ़ सकूं। परंतु जब मुझे प्रभु मेरी जिंदगी में आया, मेरे जीवन को बदला और मैंने फिर वापस से कंप्यूटर क्लास किया और पढ़ाई को जारी किया और प्रभु के नाम से कि प्रभु मुझे अच्छा सा काम दिलाना, इस मकान के काम में मैं बेलदारी कब तक करता रहूंगा, प्रभु मुझे अच्छा सा काम दिला। फिर एक पासवान के यहाँ मेरे को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, मैंने कंप्यूटर कर रखा था, फिर उनके स्कूल में पढ़ाने लगा और मुझे परमेश्वर ने जॉब से भी ब्लेस किया और मैं फिर वहां पर पढ़ाने लगा। मुझे कुछ भी नहीं आता था, परंतु मैं टीचिंग लाइन में, परमेश्वर ने एक पास्टर के यहाँ पर मैं टीचिंग लाइन में पढ़ाने लगा और परमेश्वर के वचन में बढ़ते रहा। और जो परमेश्वर से मांगता था, मत्ती 7 के 7 में लिखा कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जब मैंने प्रभु से मांगा कि प्रभु मुझे अच्छे से जॉब दे, मुझे बीमारी से चंगाई दे, तो प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुना। आपकी भाई उस जीवन को बदला और मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इस वचन के द्वारा मैंने प्रभु से मांगा कि प्रभु मुझे तेरी पवित्र आत्मा और तेरी सामर्थ्य से भर कर रख प्रभु। ऐसा निरंतर आगे बढ़ा। फिर मेरा कंप्यूटर कोर्स कंप्लीट हुआ, फिर सोच रहा था तो मैं प्रभु से प्रार्थना किया कि प्रभु सब लोग तो कॉलेज करने के लिए मदद और सहायता की। मैंने बीए का प्राइवेट फॉर्म डाला और मैं बच्चों को भी पढ़ाता, पढ़ाई भी करता था, कोचिंग भी जाता था और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी करते रहा, भी पैसा पहुंचाता था। ये केवल प्रभु की वजह से हुआ। काश मैं प्रभु को ना जानता तो हो सकता कि मैं अभी तक तो मैं आप लोगों के बीच में नहीं रहता, परंतु ये प्रभु की दया और अनुग्रह है कि मैं आप लोगों के बीच में अभी हूँ। मैं परमेश्वर की वजह से, किसी लोगों की वजह से नहीं हूँ। मैंने ऐसे मूर्ति मूर्ति पूजा पर विश्वास किया, 9 दिन
ये पैर जाता था और उपवास रखता था, परंतु उन लोगों ने नहीं सुनी। वो नहीं, परंतु प्रभु ने मेरी आवाज को सुना, उस समाचार को सुनाया जब मैं प्रार्थना करने गया, और मेरा जीव और वो जीवन परमेश्वर ने मुझे दिया। और जब मैंने देखा यूहन्ना की पुस्तक में कि मार्ग, सत्य और जीवन में हूँ, तो मैंने फिर जब मैं मेरे दिमाग में वो बातें आते रही कि सचमुच में कैसे कैसे मूर्ति पूजा के पीछे भाग रहा था। वो ना तो मुझे स्वर्ग दे सकती थी, ना शांति दे सकती थी, ना खुशी दे सकती थी, परंतु मेरे प्रभु ने मुझे शांति और वो खुशी दी। और आज मैं आप लोगों के बीच में जीवित हूँ। मैंने बहुत मुसीबत तकलीफ से खेतों में काम किया, हेमाली किया और लेबर का काम किया, सीमेंट की बोरियां उठा उठा कर मैं बहुत मेरे घर का खर्चा चलाता था। मेरे मम्मी पापा बचपन से नहीं थे, परंतु मैं मेरे नानी के यहाँ रहकर बहुत मुसीबत से इस लेवल पर पहुंचा, और ये लेवल पे प्रभु ने मुझे पहुंचाया। नहीं तो हो सकता है कि मैं वहीं पर तगारी और फावड़ा उठाता था, बस यही काम करता था। परंतु आज मैं प्रभु की वजह से जीवित हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदला, तो वो परमेश्वर आपके भी जीवन को बदलेगा। और ये एक सच्ची और जीवित घटना है मेरे साथ। मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये सच बात है। और प्रभु ने मुझे जीवित रखा। बहुत परेशान हो गया था, मेरे पास इतना पैसा भी नहीं था कि मैं ऑपरेशन कराऊं, परंतु उस सिस्टर ने को प्रभु ने इस्तेमाल किया। उस सिस्टर ने मुझे बताया और वो मुझे वहां पर प्रार्थना करने के लिए ले गई, और आज मैं जीवित हूँ और भला और चंगा हूँ। थैंक यू सो मच। मेरी इतनी सी गवाही थी। मेरी गवाही को सुनने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।